हिमालय के दिल में बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा केदारनाथ स्थित है। एक ऐसी जगह जहां बहुत स्पिरिचुअल पावर है। यहाँ की हवा में एक अलग ही शांति और ऊर्जा महसूस होती है, मानो प्रकृति और डिविनिटी का संगम हो रहा हो। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए डिवाइन कनेक्शन ढूंढने की एक यात्रा है। हर साल दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, अपने मन में श्रद्धा और उम्मीद लेकर। केदारनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को केदार क्षेत्र के भगवान के रूप में समर्पित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पवित्र स्थान जहां माना जाता है कि शिव फायरी कॉलम ऑफ लाइट के रूप में प्रकट हुए थे। इसकी दीवारों पर उकेरी गई इंट्रिकेट कार्विंग्स प्राचीन कला और आस्था की गवाही देती हैं। यह छोटा चार धाम पिलग्रिमेज का एक मुख्य पड़ाव भी है, एक ऐसी यात्रा जो हर डिवाउट हिंदू करना चाहता है। यहाँ आना जीवन में एक बार का अनुभव माना जाता है। यहाँ हवा थिन है, ट्रैक मुश्किल है, लेकिन पिलग्रिम्स का फेथ अनवेवरिंग है। हर कदम पर चुनौतियां हैं, लेकिन श्रद्धालु अपने विश्वास के सहारे आगे बढ़ते हैं। यह मंदिर मैसिव स्टोन स्लैब्स से बना है, सदियों के हार्श वेदर और डिजास्टर को झेल चुका है। यह धर्मा की इटर्नल नेचर और भक्तों के अनशेकेबल फेथ का सिंबल है। इसकी मजबूती, रेजिलियंस और डिवोशन की मिसाल है। यहाँ मिथोलॉजी और हिस्ट्री एक साथ मिलते हैं। महाभारत की कहानियां अलाइव हो उठती हैं। हर पत्थर, हर कोना किसी न किसी कथा को संजोए हुए है। केदारनाथ की यात्रा लाइफ के लिए एक मेटाफोर है, चैलेंजेस से भरी, लेकिन अंत में अल्टीमेट ब्लिस का वादा करती है। यह यात्रा आत्म खोज और इनर स्ट्रेंथ को जगाने वाली है। घंटियों की आवाज, हर हर महादेव का चांटिंग और इंसेंस की फ्रेग्रेंस एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाती है जो ओवरवेलमिंग और डीपली काल्मिंग दोनों है। यहाँ हर पल डिवोशन और पॉजिटिविटी से भर जाता है। केदारनाथ एक बीकन की तरह खड़ा है, हमें याद दिलाता है कि सबसे रिमोट कॉर्नर्स में भी डिविनिटी मिल सकती है और फेथ माउंटेन्स को हिला सकती है। यह स्थान आशा और विश्वास का प्रतीक है, जो हर यात्री के दिल में एक नई रोशनी जगा देता है। केदारनाथ मंदिर की ओरिजिन्स लेजेंड और हिस्ट्री में छिपी हुई हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि महाभारत के पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पेनेंस के रूप में ओरिजिनल मंदिर बनवाया था। हालांकि हिस्टोरियंस आदि शंकराचार्य को 8वीं सदी में मंदिर को रिवाइव या रीबिल्ड करने का श्रेय देते हैं, जिन्होंने इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को पहचाना और इसे ग्लोरी पर रिस्टोर किया। मंदिर का आर्किटेक्चर मैसिव इंटरलॉकिंग स्टोन स्लैब्स बिना सीमेंट के एक इंजीनियरिंग मार्वल बना हुआ है। शायद सच्चाई दोनों कहानियों में है। पांडवों ने स्पिरिचुअल फाउंडेशन रखी और आदि शंकराचार्य ने इसे एंड्यूरिंग फॉर्म दिया। साथ में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि केदारनाथ की लाइट मिलेनिया तक चमकती रहेगी। केदारनाथ की ओरिजिन की सबसे पावरफुल लेजेंड महाभारत से आती है। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है और आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी प्राचीन काल में थी। यह गिल्ट, पेनेंस और डिवाइन फॉरगिवनेस की कहानी है, जिसमें इंसान की कमजोरियों और भगवान की करुणा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने अपने ही किन को मारने के पाप के बोझ तले दबे हुए शिव से फॉरगिवनेस मांगी। उनके मन में गहरा पछतावा था और वे शांति की तलाश में निकल पड़े। शिव ब्लडशेड से निराश होकर हिमालय में गुप्तकशी में छिप गए, पांडवों से बचते रहे। वे इंसानों की हिंसा से दूर एकांत में चले गए। भाइयों ने रिलेंटलेसली खोज की, उनके दिल रिपेंटेंस से भरे थे। हर कठिनाई को पार करते हुए वे शिव की कृपा पाने के लिए आगे बढ़ते रहे। उनकी सिंसेरिटी को टेस्ट करने के लिए शिव एक बुल में बदल गए और कैटल के बीच छिप गए। यह एक डिवाइन परीक्षा थी, जिसमें केवल सच्ची भक्ति ही सफल हो सकती थी। भीम ने बुल की ट्रू आइडेंटिटी पर शक करते हुए 2 पहाड़ों के बीच खड़े हो गए, हर्ड को अपने नीचे से गुजरने के लिए मजबूर किया। उसकी नजरें हर एक जानवर पर थीं, ताकि शिव को पहचान सकें। एक बुल जमीन में डिगिंग करके भागने की कोशिश की। भीम ने इसकी हम्प को तब पकड़ा जब यह डिसअपीयर हो रहा था। यह क्षण पांडवों की परसिवियरेंस और फेथ का प्रतीक बन गया।
उनकी डिवोशन से प्लीज्ड होकर शिव ने खुद को रिवील किया और पांडवों को उनके सिन से अब्सॉल्व किया। यह क्षमा का अद्भुत उदाहरण है, जहां भगवान ने अपने भक्तों की सच्ची भावना को स्वीकार किया। उन्होंने वादा किया कि उन्हें इस सीक्रेट स्पॉट पर उनके साथ पूजा जाएगा। यह स्थान तब से अनगिनत श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बन गया। यह कहानी प्रायश्चिता के हिंदू कॉन्सेप्ट को एम्बॉडी करती है, ट्रू रिमॉर्स डिवाइन फॉरगिवनेस की ओर ले जा सकता है। यह हमें सिखाती है कि पश्चाताप और भक्ति से हर पाप का प्रायश्चित संभव है। यह मंदिर रिपेंटेंस की पावर और शिव की बाउंडलेस कंपैशन का टेस्टामेंट है। यहाँ हर पत्थर, हर दीवार भक्तों की आस्था की गवाही देता है। यहाँ सबसे ग्रेव सिंस भी सिंसियर डिवोशन से वॉश अवे हो सकते हैं। केदारनाथ आज भी उन सभी के लिए आशा की किरण है जो सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं। शिव का बुल में ट्रांसफॉर्मेशन सिंबलिज्म से भरा है। यह रूपांतरण न केवल उनकी शक्ति बल्कि उनकी रहस्यमयी प्रकृति को भी दर्शाता है, जिसमें वे साधारण में असाधारण को छुपा लेते हैं। बुल नंदी स्ट्रेंथ, स्टेडफास्टनेस और धर्मा का प्रतिनिधित्व करता है। यह शिव के प्रति अटूट भक्ति और सेवा का प्रतीक भी है, जो हर भक्त के लिए प्रेरणा है। शिव ने टेस्ट किया कि क्या पांडव डिस्गाइज में डिविनिटी को पहचान सकते हैं। यह परीक्षा केवल बाहरी रूप की नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टि और श्रद्धा की थी। जैसे ही शिव जमीन में डिसअपीयर हुए, उनके बॉडी पार्ट्स 5 जगहों पर री इमर्ज्ड हुए। पंच केदार, हर स्थान पर उनकी उपस्थिति एक अलग रूप में प्रकट हुई। हम्प केदारनाथ में प्रकट हुई, यहाँ पूजे जाने वाले यूनिक कॉनिकल रॉक का निर्माण किया। तुंगनाथ में आर्म्स, रुद्रनाथ में फेस, मध्या महेश्वर में नावल और कल्पेश्वर में हेयर। साथ में ये एक सेक्रेड पिलग्रिमेज सर्किट बनाते हैं, जो भक्तों को हिमालय की कठिनाइयों के बीच आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है। यह कहानी 5 दूरस्थ मंदिरों को एक सिंगल स्पिरिचुअल नैरेटिव में यूनाइट्स करती है, जिससे हर मंदिर एक दूसरे से जुड़ जाता है और एक गहरा अर्थ पाता है। यह सिखाती है कि डिविनिटी ऑर्डिनरी में हिडन हो सकती है और केवल एक प्योर हार्ट ही इसे पहचान सकता है। सच्ची भक्ति और विनम्रता से ही ईश्वर की अनुभूति संभव है। पांडवों की ह्यूमिलिटी और परसिवरेंस, उनकी पावर नहीं, ने शिव की ग्रेस जीती। यह दिखाता है कि सच्चा समर्पण ही सबसे बड़ा बल है। भगवान तक का रास्ता अक्सर फेथ और मंडेन में सेक्रेड को देखने की एबिलिटी का टेस्ट होता है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि हर साधारण क्षण में भी दिव्यता छुपी हो सकती है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। जब भीम ने बुल की हम्प पकड़ी तो शिव की इन्फिनिट एनर्जी उस स्पॉट पर एंकर्ड हो गई। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। अधिकांश लिंगाम्स के विपरीत यह एक रॉ ट्रायंगुलर रॉक है, जो हिमालय की अनटेम्ड पावर को एको करता है। भक्त इसे घी से अनॉइंट करते हैं, पीस और ब्लेसिंग्स की तलाश में। यह मंदिर पिलग्रिमेज का एक सेंटर बन गया, फॉरगिवनेस और लिबरेशन का स्थान। ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, सेल्फ मैनिफेस्टेड, मानव हाथों से नहीं बना, जो इसकी स्पिरिचुअल पोटेंसी को बढ़ाता है। कर्नाटक के पुजारी आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई एक परंपरा डेली रिचुअल्स करते हैं, जो भारत की स्पिरिचुअल यूनिटी का प्रतीक है। हम्प की पूजा पांडवों की कहानी का डेली रीएनैक्टमेंट है। केदारनाथ एक ऐसी जगह बनी हुई है जहां सिंसियर रिपेंटेंस डिवाइन कंपैशन से मिलता है। जून 2013 में केदारनाथ को एक कैटास्ट्रोफी का सामना करना पड़ा। अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल के कारण एक ग्लेशियल लेक बर्स्ट हो गई, जिससे पानी और डिब्री का टॉरेंट निकल पड़ा। शहर तबाह हो गया था, बिल्डिंग्स बह गईं और हजारों लोग मारे गए। विनाश के बीच एंशिएंट केदारनाथ मंदिर फर्म खड़ा रहा, लार्जली अनहार्म्ड। मंदिर का सर्वाइवल एक मिरेकल माना गया। 1000 साल पुरानी संरचना जो आधुनिक इमारतों को भी झेल नहीं पाई। बहुत से लोगों के लिए यह शिव की प्रोटेक्शन का प्रूफ था। विनाश के बीच अकेले मंदिर की इमेज होप और फेथ की रेजिलियंस का सिंबल बन गई। यहां तक कि अटर डिस्ट्रक्शन में भी डिवाइन एंड्यूरिंग रहता है। मंदिर के सर्वाइवल के लिए सेंट्रल एक मैसिव बोल्डर था, भीमशिला, जो बांट के दौरान मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया। एक शील्ड के रूप में काम करते हुए
इसने रेजिंग वाटर्स को स्प्लिट किया, जिससे मंदिर विनाश से बच गया। इसका सटीक प्लेसमेंट मिरेक्युलस लग रहा था। अगर यह कहीं और रुकता तो मंदिर शायद खो जाता। भक्तों ने इसका नाम भीम के नाम पर रखा, इसे मंदिर की ओरिजिन स्टोरी से जोड़ते हुए। आज पिलग्रिम्स भीमशिला को प्रेयर्स चढ़ाते हैं, इसे डिवाइन इंटरवेंशन का सिंबल मानते हुए। यह बोल्डर अब वर्शिप की एक वस्तु है, एक रिमाइंडर कि कुछ मिस्ट्रीज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से परे हैं। भीमशिला फेथ की पावर का टेंजिबल प्रूफ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर का सर्वाइवल इसके एंशिएंट इंजीनियरिंग के कारण हुआ। मैसिव स्टोन्स बिना मॉर्टर के इंटरलॉक्ड एक हाई प्लिंथ पर बने। भीमशिला के रुकने को फ्लूइड डायनामिक्स और फ्रिक्शन से समझाया जा सकता है, लेकिन इसका परफेक्ट टाइमिंग और प्लेसमेंट आसान व्याख्या को डिफाई करता है। फेथफुल लोगों के लिए साइंस बताता है कि कैसे, लेकिन क्यों नहीं। फेथ डिवाइन विल को नेचर के लॉज के माध्यम से काम करते हुए देखता है। यहाँ साइंस और फेथ मिलते हैं, एक मैकेनिक्स को समझाता है, दूसरा मीनिंग को। केदारनाथ का सर्वाइवल इंजीनियरिंग का एक मार्वल और शिव की प्रोटेक्शन का टेस्टामेंट दोनों है। दोनों पर्सपेक्टिव्स मंदिर की एंड्यूरिंग लेगेसी को एनरिच करते हैं। आज केदारनाथ इटर्नल फेथ और रीबर्थ का सिंबल है। 2013 की ट्रेजेडी ने इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को और गहरा कर दिया है। रिकंस्ट्रक्शन ने पिलग्रिमेज को सेफर बना दिया है, लेकिन एंशिएंट मंदिर और भीमशिला इसके दिल में बने हुए हैं। पिलग्रिम्स रिलीजियस मेरिट और सर्वाइवल के मिरेकल को विटनेस करने दोनों के लिए आते हैं। जर्नी की डिफिकल्टी डिस्ट्रैक्शंस को हटा देती है, मन को स्पिरिचुअल गोल पर केंद्रित करती है। केदारनाथ की लेगेसी मिथोलॉजी, हिस्ट्री और लिविंग फेथ का मिश्रण है। यह हमें इम्परमानेंस और स्पिरिट की एंड्यूरिंग नेचर के बारे में सिखाता है। जब तक हिमालय खड़े हैं, केदारनाथ होप, फॉरगिवनेस और इटर्नल से कनेक्शन का बीकन बना रहेगा।